तो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा जीरो सेवन में। अब यार जैसे कि आप लोग को याद होगा लास्ट एपिसोड जो साइयू वैंग होती है वो कहने लगती है कि ब्रदर लिन जरा बैकग्राउंड देखो, ये लाइव स्ट्रीम करने के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तभी हम देखते हैं लिनी का फ़ोन बजने लगता है और लिनी फ़ोन उठा रहा होता है। सामने से आवाज़ आ रही होती है कि हेलो मिस्टर लिन, देखो मैं ना वैंग, मैं व्यू क्वैंग बात कर रहा हूँ, ली डायरेक्टर डायरेक्टर ऑफ फैंस फुड से। हम देखते हैं लेनी पूछ रहा होता है कि हाँ, तो वो कहने लगता है कि देखो मैं जानता हूँ कि आपने ऑलरेडी किसी और प्लेटफॉर्म के लिए कॉन्टैक्ट साइन कर रखा है, लेकिन आप एक बार हमारा कॉन्टैक्ट साइन कर लो। अब लेनी मना कर देता है, कह रहा होता है कि आई एम सॉरी, देखो ये यूजलेस है बात करना, क्योंकि मैं किसी का कॉन्टैक्ट साइन नहीं करने वाला, ठीक है। अब लिनी कह रहा होता है कि चलो देखो अब बात मत करो, ठीक है। वो फ़ोन कट कर देता है। थोड़ी देर के बाद हमें एक वैन का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर ये लोग बैठे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं जो इसका ऑनर होता है ना, जो बंदा होता है, हमें वो बंदा दिखाई दे रहा होता है। वो कह रहा होता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को डायरेक्टली मना करने की। अब ये बंदा जो कि किसी और प्लेटफॉर्म का ओनर है। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि दूसरा बंदा कह रहा होता है कि तो अब क्या, अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमारे पास तो कोई और रास्ता ही नहीं है। बट हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि है मेरे पास रास्ता। ये डायरेक्टर ऑफ फास्ट फूड का डायरेक्टर है। ये बंदा कह रहा होता है कि हम लोग उससे रिपोर्ट कर सकते हैं। अब ये रिपोर्ट करने की बात कर रहा होता है, तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है लेनी मतलब धूप सेक रहा होता है और उसके पास सिस्टर वैंग आती है। अब हम देखते हैं वो यही बात कर रही होती है, कह रही थी कि ये देखो। बट हम देखते हैं अचानक कह रही होती है अरे ये क्या हुआ, मेरी स्क्रीन अचानक ब्लैक कैसे हो गई। लेनी देख रहा होता है, ओ तेरी, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने हमारी मतलब हमारी आईडी को ब्लॉक कर दिया है। अब लेनी ये बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि हमारी लाइव स्ट्रीम ब्लॉक हो गई। लेनी इससे पूछ रहा होता है कि क्या तुमने कभी ऐसा कुछ फेस किया है। वो कह रही होती है कि नहीं, मैंने तो कभी आज तक ऐसा कुछ सिचुएशन फेस ही नहीं करा। लेनी कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं ही देखता हूँ इसे। अब हम देखते हैं लेनी फ़ोन मिला रहा होता है सामने। अब वो कॉल मिला के कह रहा होता है कि मिसली देखो पता नहीं क्या हुआ, हमारी लाइव स्ट्रीम वगैरह ब्लॉक हो चुकी है। अब लिनी पूछ रहा होता है किससे कि पता नहीं क्यों मेरी लाइव स्ट्रीम ब्लॉक हो गई। सामने से आवाज़ आ रही होती है, वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है मैं भी चेकआउट कराती हूँ, आप बस रुको थोड़ी देर के लिए। अब वो कह रही होती है कि मैं खुद कॉल कर दूंगी। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है सायु कि ब्रदर मुझे लगता है ना कि मैंने कुछ गलत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर ली जो कि मेरे को नहीं करनी चाहिए थी। मे भी हो सकता है उसकी वजह से। फिलहाल इसे तो अलग ही गिल्ट हो रहा होता है। बट हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये वायलेशन होता तो फिर मे बी हमारे पास ना नोटिफिकेशन वगैरह या फिर कोई रिमाइंडर आता। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लग रहा है ना कि कुछ और रीज़न है। अब लिनी यही सब बातें कर रहा होता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि ब्रदर लिन, कहीं कोई बंदा को हमारे साथ कॉन्स्पिरेसी तो नहीं कर रहा, लाइक कभी कोई दुश्मन तो नहीं है हमारा। अब लेनी यही सब सोच रहा होता है, तभी हम देखते हैं उसका फ़ोन बजता है। अब सामने से आवाज़ आ रही होती है कि हेलो, अभी थोड़ी देर पहले ना बहुत सारे लोगों ने तुम्हारी आईडी पे रिपोर्ट मारी है, इसी चक्कर में ये सब हुआ है, इसीलिए उन्होंने टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया। लेनी कह रहा होता है क्या, मेरे को रिपोर्ट मारी है। अब लेनी यही सोच रहा होता है कि आखिर कौन हो सकता है जिसने मेरे को इतनी सारी रिपोर्ट मारी है। लेनी पूछ रहा होता है कि क्या हम ढूंढ सकते हैं कि किसने आखिर रिपोर्ट मारी है और कौन से प्लेटफॉर्म से मारी है। वो कह रही होती है कि आई गेस मेरे को नहीं पता, लेकिन उसका ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा था, लाइक बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट मारी है, तो इसीलिए ये सब करना पड़ा। लेनी कह रहा था कि ठीक है फिर। फिलहाल हम देखते हैं लेनी ने फ़ोन कट कर दिया होता है। अब वो उसी को कॉल मिला रहा होता है जिसने पहले से बात करी। वो कह रहा होता है कि हेलो। अब हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि मिस्टर लिन देखो, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरे को इतनी जल्दी कॉल कर लोगे। वाह, तो तुमने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है। लेनी कह रहा होता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। अब हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि देखो मेरी जो लाइव स्ट्रीमिंग है ना वो ब्लॉक हो चुकी है, आई थिंक ये सब तुमने ही किया है ना। अब लेनी इससे पूछ रहा होता है, बट हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि मिस्टर लिन देखो आप बहुत सीरियसली बात कर रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहने लगता है कि देखो मिस्टर लिन, अगर आपको कोई हेल्प वगैरह चाहिए तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हो। लिनी कह रहा होता है कि अच्छा। बट हम देखते हैं सामने बंदा क्या होता है, आखिर तुम हमसे मिल क्यों नहीं लेते, ठीक है, मैं रूम नंबर 1807 में हूँ यूनसुन होटल में। फिलहाल हम देखते हैं फ़ोन कट हो चुका होता है। अब लिनी गुस्से में होता है। वो कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं आता हूँ तेरे से मिलने। अब हम देखते हैं भाई लिनी यहाँ पे थोड़ा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है मैं आता हूँ। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि देखो तुम ना किन्हान के साथ में रहना, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है। अब ये सायु का ये सब बोल के जाने लगता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हमें होटल का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर लेनी आ चुका होता है। और हम देखते हैं वो गेट पे नॉक नॉक कर रहा होता है। जल्दी भाई पहुंच भी गया। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा गेट दरवाज़ा ओपन करता है और कह रहा था कि आओ मिस्टर लिन आओ। अब वो ऐसे बात कर रहा है, बट हम देखते हैं वो कह रहा था कि मिस्टर लिन देखो हम आपका बहुत देर से वेट कर रहे थे। लेनी कुछ नहीं कहता, इससे चुपचाप वो अंदर की तरफ जाने लगता है, शांति से अंदर बैठने लगता है। ये बंदा बस देख रहा है ऐसे लेनी को खड़े खड़े। फिलहाल हम देखते हैं लेनी आके तसल्ली से बैठता है सोफे पे और कह रहा होता है कि हाँ तो बताओ, तो तुम्हें ज़्यादा मज़ा आता है ना मेरे को ऐसे परेशान करने में है। लेनी सीधा मुद्दे की बात कर रहा होता है। ये बंदा क्या रहता है कि अरे नहीं नहीं, मुझे लगता है ना गलतफहमी हो गई है, मैं तो बस अभी दोपहर में ही आया हूँ यहाँ पर, तो बताओ मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। अब ये बंदा ना मतलब मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। लेनी कह रहा होता है कि ठीक है फिर देखो,
मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, ठीक है? अब तुम ओपनली बात कर सकते हो। ये बंदा आके बैठता है, कह रहा था कि देखो ये रहा कॉन्ट्रैक्ट पेपर, ठीक है? मैं 20 मिलियन तुम्हें ऑफ़र कर रहा हूँ, ठीक है? एक बार कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़ लो। अब वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पढ़वाने के लिए कह रहा होता है कि देखो एक बार तुम बस मेरी सिंसियरिटी पे बिलीफ रखो, ठीक है? लिनी कह रहा होता है कि ये नहीं जो कि मेरे को सुनना जो कि मेरे को सुनना था, ठीक है? मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर किसने मेरी आईडी पर ब्लॉक मारा, लाइक किसने मेरी आईडी पे रिपोर्ट मारा, ठीक है? मेरे को वो सुनना है। ये पर्सन कह रहा होता है कि अरे नहीं नहीं, तुम रुको तो ज़रा, तुम एक बार बस कॉन्टैक्ट साइन कर लो, ठीक है? फिर मैं तुम्हें बताता हूँ ना किसने किया है, क्या क्या किया। मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ये पर्सन ना मतलब ये बता रहा होता है, कह रहा होता है कि बस तुम मेरे कॉन्टैक्ट पे साइन कर दो। लिनी लात मारता है उस पेपर पे, मतलब पूरे पूरे डेस्क पे लात मार देता है। कह रहा था कि देखो तुम मेरे को अपने जूते के नीचे दबाना चाह रहे हो हैं, और तुम कह रहे हो कि ये सिंसियरिटी है, बताओ जरा। अब लेनी यहाँ पे थोड़ा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। ये पर्सन कह रहा था कि अरे नहीं नहीं नहीं, देखो तुम अगर ये डिस्कस नहीं करना चाहते तो फिर रहने देते हैं, ठीक है? तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अब ये बंदा भी मना करने लगता है, बट हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा ओपन होता है और हम देखते हैं 2-3 बंदे और आ रहे होते हैं। अब ये वही बंदे होते हैं जिसका पहले लेनी ने मतलब सबक सिखाया होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि तो मास ब्रदर तुम आ गए यहाँ पे, वेलकम बैक। अब ये वेलकम बैक कर रहा होता है लेनी का। फिलहाल हम देखते हैं ये पर्सन आके बैठता है, कह रहा होता है कि देखो अब हम यहाँ पर तीनों जने आ चुके हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अब तुम्हारे पास पैसे वगैरह कुछ भी है नहीं, तो तुम्हें क्या लगता है क्या करोगे तुम अब भाई ये बंदा आके बैठ जाता है लेनी के ऊपर, धमकी वगैरह दे रहा होता है। लेनी कह रहा था कि अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरे में पैसे की कमी है? तभी हम देखते हैं ये बंदा कहने लगता है कि देखो मैं चाहता हूँ ना कि तुम उस प्लेटफॉर्म से पैसे वगैरह लेते रहो, ठीक है? और हमारे लिए काम करो, वैसे किसी को पता नहीं चलेगा कि ये सब हो रहा है, ठीक है? क्या सोचते हो इस बारे में? फिलहाल दूसरा बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ देखो, देखा तुमने मेरी सिंसियरिटी, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें बस एक बार कॉन्टैक्ट पे साइन तो कर दो और एक बार देख तो लो, तुम्हारा सारा सेटलमेंट पूरा हो जाएगा। अब लिनी कह रहा होता है कि अच्छा अगर मैं कॉन्टैक्ट पेपर पे साइन ही ना करूँ फिर? अब लिनी साफ मना कर रहा होता है पेपर पे साइन करने के लिए। ये बंदा कह रहा होता है कि फिर तो फिर तुम भूल ही जाओ कि तुम्हारा कोई लाइफ कैरियर होने वाला है, भूल जाओ तुम्हारा लाइफ कैरियर एंड हो गया। हम देखते लेनी कह रहा था कि इनफैक्ट देखो मैं यहाँ पर तो आया ही था और मैं यहाँ पर दोबारा नहीं आना चाहता, इसलिए मैं आज के आज ही ये सारा मामला निपटाने वाला हूँ। लेनी कह रहा था कि चलो मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर कौन है जो मेरे से लड़ना चाहेगा। अब लेनी मतलब मुद्दे की बात पे आता है, सीधा फाइट कर रहा होता है। ये बंदा कह रहा होता है क्या क्या तुम लड़ना चाहते हो? अब ये दोनों हैरान हो चुके होते हैं। लिनी कह रहा था कि और नहीं तो क्या, वैसे भी मुझे पता है तुम्हारे पेरेंट्स ने ना तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, उन्होंने सब कुछ बेकार कर दिया, ठीक है? तो फिर मैं तुम्हें ना आज सिखाने वाला हूँ कि क्या कैसे एजुकेट रहते हैं। अब हम देखते हैं लिनी ये सब बता रहा होता है और थोड़ा मुट्ठी बीत चुका होता है, अभी बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो दोनों 2-3 पंच मारता है और दोनों के निपटा देता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं भाई दोनों के दोनों नीचे पड़े होते हैं, और जो तीसरा वाला बंदा होता है ना लिनी उसके पास आ रहा होता है और बोलने लगता है कि तो बताओ तुम्हें ये लगा क्या था है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? देखो ये छोटे मोटे मूव्स ना मेरे ऊपर नहीं चलेंगे, ठीक है? ये सब मेरे लिए बेकार है, बेकार यूजलेस है। फिलहाल हम देखते हैं वो लिनी से छोड़ता है और बस जाने लगता है। फिलहाल वो बंदा बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं लिनी मास्क वगैरह ग्लासेस पहनता है और कहने लगता है कि चलो ठीक है, फिर जो मेरी लाइव स्ट्रीमिंग है ना उसे अनब्लॉक कर दो, ठीक है? और मैंने उन लोगों का ठिकाने लगा दिया। लेकिन ये बात कर रहा होता है कॉल पर और हंस रहा होता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें आज का सीन दिखाई दे रहा होता है, मतलब फिनिक्स टर्मिनल पे। फिलहाल हम देखते हैं पार्टी वार्टी हो रही होती है। एक बंदा आ रहा होता है, कह रहा था कि ये हो व्हाट अ कोइंसिडेंस, तुम आखिर फिर से यहाँ पर। अब हम देखते हैं ये दोनों होते हैं यहीं पर होते हैं। फिलहाल ये लड़की कह रही होती है कि ओह शिट, मैंने किसका मुंह देख लिया, क्या बैड लक है, मैं यहाँ से इतनी दूर भागते भागते आई थी। चलो छोड़ो छोड़ो, इसे अवॉइड करते हैं, चलो ब्रदर सिंह चलो चलते हैं यहाँ से, ये वैसे भी गुस्से में रहता है, अच्छे मूड में नहीं रहता, ठीक है? कल तो देख ही लिया होगा हमने इसे। लिनी कह रहा था कि हाँ हाँ, तुम अच्छा होगा कि तुम पहले उससे पूछ लो कि कल हुआ क्या था। लेनी कह रहा होता है कि तुम एक बार पूछो कल हुआ क्या था, फिर बात करना। ये लड़की ये पूछ रही होती है ब्रदर चंग क्या हुआ था कल, ऐसा बताओ जरा। अब भाई वो लड़का क्या बताए इसे कल क्या हुआ था? फिलहाल हम देखते हैं वो लड़का कहना होता है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो कह रहा होता है कि देखो मैं बता दूं लेनी, देखो फाइट वगैरह करना एक स्किल नहीं है, ठीक है? अगर तुम्हारे पास पैसे वगैरह नहीं है ना फिर तुम कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। अब ये पर्सनल लेनी को समझा रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो अगर तुम्हारे पास पैसे वगैरह कुछ भी नहीं है ना तो फिर तुम कुछ भी नहीं हो। लेनी हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि हा 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 हा, तुम्हें किसने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है? मैं बस पूछना चाहता हूँ तुमसे कि आखिर तुम्हें किसने बताया कि मेरे पास पैसे नहीं है? अब लेनी इससे कुछ उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा होता है। ये लड़की कह रही होती है कि देखो मैं बता दूँ तुम लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह कर रहे हो, ठीक है? तो पैसों के लिए कर रहे हो, जाहिर सी बात है। ये लड़की ये बात बोल रही होती है, लेनी कह रहा था कि तुम बस रुको थोड़ी देर के लिए, मैं अभी एक कॉल करके आता हूँ। अब लेनी का कॉल बज रहा होता है, इसलिए वो कॉल करने की बात कर रहा होता है। बट हम देखते हैं वो एमए आता है भागता हुआ, वो कह रहा था कि मिस्टर लेन, मिस्टर लेन। अब हम देखते हैं वो लड़की पूछ रही होती है कि अरे यो मिस्टर एमए आप यहाँ पर कैसे? वो कह रहा वो कुछ नहीं बोलता है, इसे बिल्कुल इग्नोर कर देता है। कह रहा होता है कि मिस्टर लेन देखो मैं आपके लिए कॉन्टैक्ट पेपर वगैरह लेकर आ गया, ठीक है? ये लो कॉन्टैक्ट। अब वो कह रहा होता है कि देखो जो आपने कॉन्टैक्ट पेपर साइन करने के लिए बोला था ना ये मैं लेकर आ चुका हूँ।
अब ये दोनों ना शॉक्ड हो जाते हैं, कह रहे थे क्या कॉन्टैक्ट पेपर। फिलहाल ये पर्सन बोल रहा होता कि मिस्टर एम ए, क्या इस ये भी आपकी लोकेशन पर आया था प्लेन परचेस करने के लिए। देखो मैं पहले बता दूं, ये ना एक एंकर है, ठीक है, और ये डील वगैरह नहीं करने वाला, ये बस लाइव स्ट्रीमिंग के लिए मतलब ऑडियंस चाहता है और कुछ भी नहीं। बट हम देखते हैं वो पर्सन गुस्सा कर रहा होता है, क्या होता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की, पता भी है इसे किन्हान ने भेजा है मेरे पास। अगर किन्हान नहीं होता तो फिर मेरे को पता ही नहीं चलता कि मिस्टर लिन प्लेन वगैरह परचेज करने वाले हैं, तो फिर तो वो झूठ बोलता भी नहीं है वैसे भी। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, ठीक है, मिस्टर लिन ने पहले ही ऑर्डर कर दिया। अब हम देखते हैं वो कह रहा था कि मिस्टर लिन देखो आप पेपर साइन कब करने वाले हो, मतलब कहाँ पर करने वाले हो। लिनी कह रहा होता है कि अरे कोई नहीं, मैं यहीं पे साइन कर दूंगा। लिनी बोल रहा होता है कि अरे बस ये पेपर ही तो है, साइन ही करना है, लो हो गया, इतना भी कोई बड़ी डील नहीं है। लिनी फटाफट साइन वगैरह मारता है और उसे पेपर पकड़ा देता है। लिनी कह रहा था कि देखो मैं अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में कॉल लगा के पूछ लूंगा कि आखिर पेमेंट वगैरह कब करनी है, ठीक है, आप बस वेट करो। ये पर्सन बोल रहा होता है कि अरे नहीं नहीं आप चिंता मत करो, आपकी तो जो रेपुटेशन है ना उसके लिए हम आपको पहले प्लेन डिलीवर कर देंगे, पैसे की कोई चिंता ही नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं ये दोनों पर्सन ना हैरान हो चुके होते हैं, कह रहे होते हैं क्या किन्हैन झूठ तो बोलता नहीं है, लेकिन जो पर्सन मेरे सामने खड़ा है क्या वो एक्चुअली में रिच है। ओ शिट, ये दोनों ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके होते हैं। लिनी कह रहा था कि तो अब बताओ। लिनी कुछ नहीं बोलते हैं, यहाँ से कह रहा था कि तो बताओ क्या मैं बस एंकर दिख रहा हूँ तुम्हें। अब लेकिन यहाँ से बोलता हुआ जा रहा है। ये दोनों ना मतलब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके होते हैं, कह रहे थे कि ओ शिट, मतलब भाई अच्छे खासे इन्होंने एक कस्टमर खो दिया अपना। फिलहाल हम देखते हैं लेनी जा रहा होता है बड़ी वाली शिप के ऊपर, और हम देखते हैं जितने सारे बाहर बंदे होते हैं ना वो हेलो मिस्टर लिन बोल रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं लेनी उन जाते जाते बोल रहा होता है कि देखो जो जो दो बंदे मेरे पीछे आ रहे हैं ना उन दोनों को ना प्लेन के अंदर मत लेना, मतलब शिप के अंदर मत बैठने देना, ठीक है, वो लोग काफ़ी हाई एंड क्लास के लोग हैं ना, इसीलिए हमारे शिप में नहीं आ पाएंगे। ये पर्सन क्या रहता है कि मिस्टर लिन देखो आप ना मेरे को बुली नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है, मानता हूँ हमारे बीच कोई प्रॉब्लम हो चुकी है लेकिन आप ऐसे मेरे को बुली नहीं कर सकते। लिनी क्या रहता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ, ये सिर्फ मेरा है, ठीक है, मैं डिसाइड करूँगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इसमें कहाँ बुली बुली वगैरह हुआ, ठीक है, बताओ ज़रा। अब लिनी साफ साफ बोल रहा होता है, कह रहा था कि मैंने बुली तो नहीं किया। बट हम देखते हैं जैसे ये बात बोलता है ना ये दोनों सॉफ्ट हो चुके होते हैं, कह रहे होते हैं क्या क्या कहा तुमने, ये पूरा का पूरा सिर्फ तुम्हारा है। ओह शिट, अब भाई ये दोनों बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके होते हैं। लेनी चुपचाप बस जा रहा होता है और बस ये दोनों ना तसल्ली से बैठे होते हैं, कह रहे थे कि शिट हमने क्या कर दिया, हमें लगा कि एक एंकर है जो कि बहुत गरीब होगा बट ये तो भाई सच में बहुत अमीर निकला। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें पार्टी वगैरह का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर ये लड़कियाँ मतलब डांस वगैरह कर रही होती हैं और टमके वगैरह लगा रही होती हैं। मतलब शिप के अंदर स्विमिंग पूल है और उसके अंदर ये लोग डांस पार्टी कर रहे हैं। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे खूब सारा एंजॉयमेंट वगैरह हो रहा होता है और काफ़ी अच्छा म्यूजिक वगैरह भी बज रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर सायू लड़की भी बैठी होती है, वही लड़की एंकर वाली, वो कह रही थी कि मिस्टर लिन, तो ब्रदर लिन आप यहाँ पर आ गए। वो पूछ रही होती है कि तो बताओ क्या लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह की सारी दिक्कत वगैरह सुलझ गई। लिनी कह रहा था कि हाँ सब कुछ सेट है। अब ये सब बात करते हुए ना लेनी आके तसल्ली से बैठता है और पूछ रहा होता है कि अरे यार ये इतना ख़राब परफॉर्मेंस क्यों हो रही है, मतलब वही बोरिंग वगैरह परफॉर्मेंस हो रही है, कुछ और भी काम है क्या। फिलहाल हम देखते हैं एक पर्सन कह रहा होता है कि हाँ वैसे ही बिजनेस वगैरह हो चुका है, बस आप पूल पार्टी का एंजॉयमेंट करना है। लेनी कह रहा था कि ठीक है ये पूल पार्टी करेंगे। लेनी पूछ रहा होता है कि वैसे कुछ और भी शो है क्या, बताओ ज़रा क्या चल क्या रहा है यहाँ पर। वो पर्सन बता रहा होता है कि हाँ जामाओ के साइड भी एक पार्टी होगी और हमारी साइड एक पार्टी होगी और हम दोनों के बीच में ना कंपेयर किया जाता है, लाइक कंपटीशन टाइप का होता है। तो जिसकी तरफ ज़्यादा ऑडियंस होती है वो जीत जाता है, लाइक जिसकी तरफ बहुत सारी लेडीज़ वगैरह रहेंगी वो जीत जाएगा। अब ये पर्सन बता रहा होता है, कह रहा था कि जिसकी साइड ज़्यादा गर्ल्स होती है वो जीत जाता है। लेनी पूछ रहा होता है कि ये काफ़ी अच्छा गेम है वैसे, तो बताओ लास्ट ईयर कौन जीता था। अब हम देखते हैं वो पर्सन बता रहा होता है कि लास्ट ईयर तो वही जीता था जाओमा, क्योंकि उसने ना हमारे सारी चीज़ें सब चीज़ चुरा ली थी। ये पर्सन बता रहा होता है कि ब्रदरलिन आपके पास कुछ है क्या, मतलब कोई प्लान वगैरह है कि इस बार हम कैसे जीतेंगे, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लिनी कुछ नहीं बोलता। फिलहाल हम देखते हैं लिनी कह रहा था कि ठीक है फिर मैं देखता हूँ, वैसे आज का शेड्यूल क्या है, आज रात का शेड्यूल क्या है। वो किनैन से पूछ रहा होता है, किनैन कह रहा होता है कि कुछ भी नहीं, वैसे आज रात को ना बस एक ऑक्शन हाउस होने वाला है, ठीक है, और उसके बाद एक रिंग टूर्नामेंट होगा। वैसे तुम्हें तो पता ही होगा तुम्हारा फाइट भी है गू के साथ में, है ना, तुम्हारी फाइट भी है गू के साथ में। लेनी कह रहा था कि हाँ वैसे मुझे पता है। ओह शिट, मेरे को तो प्रिपेयर वगैरह करना पड़ेगा, मैंने तो कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया। फिलहाल लेनी टाइम देख रहा होता है, कह रहा था कि शिट शिट शिट, चलो हम लोग पूल पार्टी में कैसे एंजॉय करने वाले हैं बताओ ज़रा। अब वो एक पर्सन से बात कर रहा होता है कि पूल पार्टी कैसे एंजॉय करेंगे। ऑफ कोर्स हम लोग वाइन पीते पीते एंजॉय करेंगे, और क्या। हम देखते हैं वो वाइन उठा रहा होता है, कह रहा था कि ये ऑफ कोर्स हम ऐसे वाइन पियेंगे और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। यहाँ पे देखते हैं हम लोग सबके सब चीयर अप कर रहे होते हैं और काफ़ी एंजॉय वगैरह कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि देखो मेरे पास एक आइडिया है। अब हम देखते हैं लेनी उससे कॉल मिला रहा होता है एम ए को, कह रहा होता है कि देखो मैंने पेमेंट वगैरह करवा दी है, ठीक है, बट मेरे को एक चीज़ और पूछनी है, मतलब मेरे को एक फेवर चाहिए आपसे। अब वो अपना जितना प्लान है ना सारा एक्सप्लेन कर देता है एम ए को। वो कह रहा था कि देखो
बी श्योर कि मतलब 6 बजे से पहले पहले ये सारा काम हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बट इसने सारी मतलब सब कुछ देख लिया है, सेटलमेंट वगैरह कर लिया है। थोड़ी देर के बाद हमें शिप का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पे लड़की अभी भी एंजॉयमेंट कर रही होती है। तभी हम देखते हैं लेनी शांति से खड़ा होता है। तभी उसके पास जाओमो आता है। वो कह रहा था कि मिस्टर लिन, आखिर तू यहाँ पे खड़ा कैसे है, बता जरा, क्या तेरी तरफ जितनी पार्टी है सब बोरिंग वगैरह हो चुकी है क्या? अब वो पूछ रहा होता है, कह रहा था कि देखो अगर तुम हमारी साइड आना चाहो तो फिर आ सकते हो, बता दे रहा हूँ मैं तुम्हें। अब वो कप पीता पीता ऐसे बात कर रहा होता है। लिनी कह रहा था कि अरे क्यों, लेकिन अभी तो कुछ टाइम है। लिनी कह रहा था कि भी 2-4 घंटे रुके हैं, ठीक है, तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों हो बताओ। अब वो बंदा बोल रहा होता है कि जल्दबाजी में क्यों नहीं है, जरा सिचुएशन देखो, तुम्हारी साइड जितनी भी लड़कियां हैं वो सारी हमारी पार्टी में आ चुकी हैं, अब बचा ही गया है तुम्हारी साइड तरफ, तुम्हारी तरफ। अब ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है, बट हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि अरे रुको रुको जरा, अभी 100 बाकी है। लेनी कह रहा था कि तुम्हारा अच्छा ही होगा कि तुम बस देखो यहाँ पर क्या होता है। बट हम देखते हैं जाओमा कह रहा था कि ठीक है फिर देखते हैं क्या होता है। ये बंदा बोल रहा होता है कि देखो मैं बता दूं, अगर तुम कभी अकेला फील करो या फिर तुम्हारी पार्टी में इंटरेस्टिंग वगैरह ना हो ना, तो फिर तुम हमारी साइड आ जाना, ठीक है। यू आर ऑलवेज वेलकम हमारी पार्टी के लिए, ठीक है। अब ये हंसते हुए जा रहे होते, कह रहे थे कि यू आर ऑलवेज वेलकम, हाँ 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 हाँ। अब यही सब बोलते हुए जा रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। फिलहाल हम देखते हैं लेनी चुपचाप बैठा होता है, यहाँ पे खड़ा होता है। और किनान कह रहा होता है कि अरे आखिर ये दोनों यहाँ पर आए और ऐसे कैसे प्रिटेंड करने लगे। फिलहाल किन्हान यहाँ पे इनसे चिढ़ रहा होता है। लिनी पूछ रहा होता है कि कुछ नहीं छोड़ दो कोई बात नहीं। फिलहाल दूसरा पर्सन बता रहा होता है, कह रहा होता है कि आखिर बॉस लेन आप सीधा खड़े क्यों हो, बताओ जरा, आपने कुछ किया क्यों नहीं। ये पर्सन कह रहा होता है कि जल्दी हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी साइड की जितनी सारी लड़कियां हैं ना या फिर जितने भी लोग बाग हैं वो सारे इसकी तरफ जा रहे हैं। लेनी पूछ रहा होता है कि देखो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया है, ठीक है, वो बस आने वाला है, तो बस थोड़ा वेट करो, वेट, ठीक है, अभी आने वाला होगा। ये पर्सन जाते जाते कह रहा होता है कि देखो मुझे लगता है ना लेनी बिल्कुल कॉन्फिडेंट खड़ा है, वैसे मुझे लगता नहीं कि वो कुछ कर पाएगा। ये गू से बात कर रहा होता है। गू कह रहा होता है कि अरे नहीं नहीं चिंता मत करो, वैसे भी सिर्फ खाली हो चुकी है उसकी तरफ की, और बस बच्चे कुछ लोग हैं और क्या ही यूज़ कर पाएगा वो। ये पर्सन बोल रहा होता है कि मुझे लगता नहीं अब कुछ कर पाएगा, वैसे तुम क्या मजाक कर रहे हो, क्या वो हेलीकॉप्टर सप्लाई करेगा क्या? अब जैसे ये बात बोलता है ना, वैसे थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हेलीकॉप्टर से कार वगैरह आ रही होती है। अब भाई इन लोगों के तो होश उड़ चुके होते हैं, क्योंकि भाई हेलीकॉप्टर के अंदर लगे होते हैं कार, वो भी स्पोर्ट्स कार। फिलहाल ये दोनों सॉक्ड हो चुके होते हैं, कह रहे थे क्या हेलीकॉप्टर ने स्पोर्ट्स कार पकड़ रखा है, ओ माय गॉड व्हाट द हेल, क्या ऑपरेशन है ये। फिलहाल सबके सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके होते हैं। एक लड़की यहाँ पे वीडियो बना रही होती है, बहुत सारे लोग वीडियो वगैरह बना रहे होते हैं। अब हम देखते हैं सबके सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। फिलहाल लिनी देख रहा होता है, कह रहा था कि ये लो आ गए जिसका नाम है, वैसे तुम लोग खड़े क्यों, चलो चलो जल्दी किसी को बुलाना है, ठीक है, कार नीचे रखवानी है। अब लेनी ये बात कर रहा था, कह रहा था कि चलो चलो जल्दी हेल्प करनी पड़ेगी। कि नैन आता है इसके लेनी के पास, कह रहा था कि तो ये सब तुमने किया है ना बॉस लेन, तुम तो सच में काफ़ी अच्छा खेल लेते हो यार, ऑसम ऑसम। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कार वगैरह डिलीवर हो चुकी होती है, और भाई इसके अंदर पैगनी वगैरह सब कुछ लैम्बोर्गिनी सारी होती है कार। लेनी कह रहा होता है कि देखो गाइस मेरे पास ना 3 स्पोर्ट्स कार है, ठीक है, और एक राफेल भी है, तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन तुम बस रेडी हो जाओ, ठीक है। अब लेनी कह रहा था कि तुम लोगों के लिए ना एक छोटा सा गिफ्ट भी है, ठीक है, वो भी बस आने वाला है। अब हम देखते हैं लेनी जैसे ये बात बोलता है वैसे हम देखते हैं ऊपर से रॉकेट से मतलब फायर होता है, और भाई हम देखते हैं बॉक्सेस से पैसे वगैरह गिरने लगते हैं। अब इतने सारे पैसे का नोट देख के ना, लाइक इतने सारे नोट देख के सबके सब इसकी पार्टी की तरफ बढ़ चुके होते हैं, और बस लूट रहे होते हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। अब भाई ये सब देख के ना जाओ माओ की तो बिल्कुल क्लस चुकी होती है। वो कह रहा होता है कि डैम इट, मैं इस बार फिर से हार गया। वो कह रहा होता है कि हाँ हमारी पार्टी से सारे बंदे जा रहे हैं यहाँ से, हमें कुछ करना होगा। जाओ की तो भाई बहुत ज़्यादा किलस चुकी होती है। वो बंदा कह रहा था कि ओ शिट, अब हमें क्या करना चाहिए। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि देखो गू, तुम्हें ना ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम इसे बस एक बार चांस मत देना, ठीक है। हम देखते हैं गू कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो, मेरे माइंड में है। फिलहाल हम देखते हैं वो जा ही रहे होते हैं, वैसे ही हम देखते हैं लेनी के बंदे आते हैं। वो कह रहे थे कि अरे तुम जा कहाँ आ रहे हो, जाओ देखो खड़े मत हो, तुम्हें अगर आना है तो हमारी पार्टी में आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि हाँ ये काफ़ी अच्छा होगा तुम्हारे लिए, तुम प्राइज़ वगैरह और स्पोर्ट्स कार भी जीत सकते हो। अब ये बात सुनते ना ये लोग मतलब जाने लगते हैं पतली गली से बिल्कुल चुपचाप करके। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदे कह रहे होते हैं कि अरे जाओ मत, इधर आओ, कम ऑन जाओ मत। फिलहाल ये लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं, कह रहे थे कि ब्रदर लेन, अब मुझे तो लगता है कि जिसे पता चलेगा ना कि ये सिर्फ तुम्हारी है फिर तो ये गया। लेने कह रहा था कि हाँ 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 मुझे भी यही लग रहा है, वैसे एक्साइटमेंट हो रही है कि ये क्या सोचेगा। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे ये लोग खुश हो रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं लेनी के पास ना यैन की वीडियो कॉल आ रही होती है। लिनी पूछ रहा होता है कि अरे क्या हुआ कि यैन को। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि देखो लॉन्ग सिंह को ना अभी 280 मिलियन का ना एक इन्वेस्टमेंट मिला है वीए फैमिली की तरफ से। लिनी देखता है और कह रहा था कि अरे ठीक है कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट को छोड़ो, वैसे भी तुम बस नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करो, ठीक है, ज़्यादा हरी मत होना, ठीक है, और टियान हैंडल कर लेगी, उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की आती है भागी हुई, कह रही थी कि ब्रदर लेन देखो पॉपुलैरिटी पता है 9.6
मिलियन पहुंच चुकी है। अब वो कह रही होती है कि देखो 10 मिलियन होने वाली है। लिनी खुश हो चुका होता है, क्या रहता है, क्या 10 मिलियन होने वाली है, आखिर इतनी सारी पॉपुलैरिटी इतनी हाई क्यों है। अब वो कह रही होती है कि अरे बॉस आपको पता नहीं है क्या, ऑफ कोर्स होगी क्योंकि यहाँ पे पूल पार्टी है, कौन मिस करेगा पूल पार्टी को। अब ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर सिर्फ पे ना मतलब कपल्स डांस भी हो रहा होता है। फिलहाल ये लड़की कह रही होती है कि ओह शिट, ये लोगों ने तो फॉर्मल ड्रेस पहन रखे होते हैं और मैं बस स्विमिंग सूट में हूँ, आखिर कितना वियर्ड लग रहा है मुझे। बट हम देखते हैं लिनी भी बैठा होता है एक चेयर पे, और सामने ना एक दूसरे टेबल पे जाओमाओ भी बैठा होता है। ये पर्सन क्या रहता है कि ओह शिट, देखो जरा गू को, वो लड़कियों को मामले में काफ़ी स्मार्ट है, लाइक इस टाइप की बातें हो रही होती है। फिलहाल एक पर्सन क्या रहता है कि देखो जरा उसके मूव्स देखो जरा, बच्चों जैसे सच में। फिलहाल हम देखते हैं एक लड़की आ रही होती है जाओमाओ की तरफ और जामा उसे देख लेता है। फिलहाल ये लड़की और कोई नहीं, ये वडाना होती है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही होती है देखने में, बट इतनी भी खास नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं जामा उसके पास आता है, कहता है कि मिस वडाना देखो हम आपका बहुत देर से वेट कर रहे थे, आप थोड़ा इस साइड आओ। अब वो उसको तरफ देख के बुला रहा होता है। हम देखते हैं वो कह रहे थे अरे अरे वेलकम वेलकम, आपका स्वागत है मिस्टर जाओ। अब हम देखते हैं वो कह रहा था कि तो मिस क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी। अब वो कह रहा होता है कि मिस वडाना क्या मैं आपको डांस के लिए पूछ सकता हूँ। बट हम देखते हैं वो बस देख रही होती है इसे और लिनी की तरफ देखती है। थोड़ी देर के बाद वो लिनी के पास चली जाती है, कह रही थी कि देखो मिस्टर लिन क्या मैं आपको डांस के लिए इनवाइट कर सकती हूँ। अब वो लिनी से पूछ रही होती है, मतलब इनविटेशन मांग रही होती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उसके दोस्त हंस रहे होते हैं, कह रहे थे कि ये जामाओ का जरा फेस देखो। बट हम देखते हैं वो लड़की जो की साव होती है उसके पास में बैठी हुई, वो लिनी को धक्का दे देती है। अब लिनी मतलब उसकी गोद में आके गिरता है, लाइक गोद में जाके गिरता है। अब हम देखते हैं लिनी इसके पास जाके गिरता है। वो कह रही थी कि थैंक यू सो मच मिस्टर लिन आपकी इतनी दयालुपन के लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे इन दोनों का डांस स्टार्ट हो चुका होता है। फिलहाल म्यूज़िक वगैरह स्टार्ट हो चुका होता है और लिनी और वो लड़की जो कि वरदाना होती है वो दोनों डांस कर रहे होते हैं। हम देखते हैं लिनी बस उसे घूर रहा होता है। वो लड़की कह रही थी कि अरे मिस्टर लिन आप मुझे ऐसे घूरो मत, ठीक है, देखो मेरा कोई बुरा इंटेंशन नहीं है, ठीक है, जो मेरे मन के अंदर है मैं बस वही कर रही हूँ और मेरे मन में कुछ भी ऐसा खास नहीं है, मैं बस यहाँ पर डांस के लिए आई हूँ। लिनी कह रहा था कि हाँ ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेनी कह रहा था कि देखो मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। लेनी बोलने लगता है कि देखो मुझे पता है तुम्हारे मन में कुछ भी नहीं है, वैसे मैं बता दूं मेरे मन में भी कुछ नहीं है, ठीक है, तो मेरा माइंड चेंज नहीं होने वाला, जो है वही रहेगा। जैसे ये बात सुनते ही ना वो वडाना मतलब कह रही होती है कि ठीक है मिस्टर लिन देखो मैं थक चुकी हूँ, तो आप बस बंद कर देते हैं डांस करना। बट हम देखते हैं लिन इसकी कमर में हाथ डालता है, कह रहा था कि अरे अभी तो डांस स्टार्ट हुआ है, मैं इतनी जल्दी रुकने वाला तो नहीं हूँ। अब भाई हम देखते हैं लिनी उसे अपने पास खींचता है और मतलब उसके साथ और ज़्यादा डांस करने लगता है, कह रहा था कि म्यूज़िक। अब हम देखते हैं वो और तेज़ी से डांस करने लगता है, कपल्स डांस करने लगता है। वो लड़की मतलब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो कह रही थी कि देखो काफ़ी अच्छा लगा मुझे डांस करने के लिए, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ज़रूर दूंगी, आप चिंता मत करो। बट हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि अरे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या, दूसरा गाना चेंज कर लेते हैं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई, चलो डांस कंटिन्यू करते हैं। अब भाई हम देखते हैं लेनी डांस करने लगता है। वो लड़की तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि भाई उसे डांस नहीं करना, बट वो डांस कर रही है फिर भी। फिलहाल हम देखते हैं वो ज़बरदस्ती डांस कर रही होती है और लेनी को तो काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। अब भाई वो लड़की कह रही होती है कि ओह शिट मैं कहाँ फंस गई। फिलहाल उस लड़की की सांसें फूल रही होती है। बट हम देखते हैं लेनी क्या रहता है कि वन मोर डांस ये। अब भाई लेनी यहाँ पे ना जानबूझ के डांस कर रहा है क्योंकि वो जाओ को ना किलसाना चाहता है अच्छी तरह से। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो इसके साथ ज़बरदस्ती डांस कर रहा होता है। अब भाई ये देख के ना मतलब वो लड़की तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी होती है। अब ये देख के जाओ भी शॉक्ड हो रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद वो लड़की कह रही होती है कि मिस्टर लिन देखो आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मुझे अब चक्कर से आ रहे हैं, मुझे ठीक भी फील नहीं हो रहा, तो मैं जा रही हूँ। अब हम देखते हैं वो मतलब गिड़गिड़ाने लगी है लेनी से। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन क्या रहता है कि सिस्टर को तो मुझे लग नहीं रहा कि वो हैंडल कर पाएगी इस आदमी को। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं जामो लिनी के पास आ रहा होता है, क्या रहता है कि मिस्टर लिन देखो आप काफ़ी अच्छा डांस वगैरह कर लेते हो, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मैं सरप्राइज़ हो गया। बट हम देखते हैं लिनी क्या रहता है कि ओह, तो देखो मैं बता दूं उसका पैर ना सूज गया है इसीलिए उसने डांस करना बंद कर दिया, और तुम कुत्तों की तरह ना चाटना बंद कर दो, ठीक है, तुम बस इस ऑक्शन हाउस में टाइम स्पेंड मत करो, जा सकते हो तुम यहाँ से। अब लिनी मतलब उसे साफ साफ भगा रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं जामा क्या होता है कि ए मिस्टर लिन देखो मैं तुमसे बता दे रहा हूँ, पोलाइटली बात करो मेरे से, ठीक है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, ठीक है। अब जामा अपनी जिद पर अड़ जाता है, क्या रहता है कि देखो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर ऑक्शन हाउस में होने क्या वाला है, ठीक है, और मैं देखूंगा तुम्हें कि तुम क्या खरीदने वाले हो। फिलहाल हम देखते हैं लेनी क्या रहता है कि अपने एटीट्यूड को ना थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ सूट करने वाला हूँ कुछ। अब लिनी ये बात बोल रहा होता है। लिनी कह रहा था कि खैर छोड़ो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वैसे ही मेरे को पता है कि ऑक्शन हाउस में क्या होने वाला है, ठीक है, अगर तुम्हें सच में रहना है तो रह सकते हो, वैसे कोई बात नहीं है। बट हम देखते हैं जामा भड़क जाता है यहाँ पे, कह रहा था कि ओह तो तुम्हें सब कुछ पता है कि ऑक्शन हाउस में क्या होने वाला है, जैसे कि
तुम्हें पता भी है ऑक्शन हाउस के अंदर कुछ भी होगा वो तुम्हें कैसे पता होगा, वो तो कॉन्फिडेंशियल होता है ना। अभी बंदा ना बहुत ज़्यादा मतलब बता रहा होता है, कह रहा था कि तुम तो वीक माइंडेड पर्सन हो, बट हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि अरे तुम्हें पता भी है जिस पर तुम खड़े हो ना ये बोट मेरी है, ठीक है। और तुम्हें क्या लगता है कि मेरे को पता नहीं होगा कि यहाँ पर ऑक्शन हाउस में क्या होगा और मेरे को ना पता हो। वैसे मैं पहले ही बता दूं कि मेरे को सब कुछ पता है। फिलहाल जैसी ये बात सुनता है ना जामाओ की, तो मतलब सिट्टी पिट्टी गोल हो चुकी होती है। वो कह रहा होता है क्या ये सिर्फ तुम्हारी है? अब भाई ये तो मतलब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका होता है। लेनी कह रहा होता है कि वैसे मैं बता दूं, मैं तुम्हारे साथ इतने टाइम से रहा हूँ और तुम्हें पता ही नहीं कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। खैर छोड़ो, जाने दो जाने दो। और तुम्हें अभी भी बिजनेस करना है। तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है, ठीक है। अब लिनी ये बात करता हुआ जाने लगता है। लिनी कह रहा होता है कि देखो अपने आप को देखो जरा, तुम इतने भी अच्छे नहीं हो, ठीक है। अब लिनी ये बात बोलता हुआ जा रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और यार मेरे को तो लिनी और मिस्टर जो गू है ना उसकी फाइट देखनी है, देखेंगे क्या होता है।